अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास के कंपैरिजन में ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है, तो उसके आंसर में आप पॉइंट बना के लिखें, ज़्यादा अच्छी बात है। ये बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया। ए पॉइंट ये है, इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, मैं इसकी बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, मैं ये भी बता चुका हूँ। तो आपने ये 2 पॉइंट लिख देने हैं कि क्यों ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। उसके बाद भाई वो कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन लेट द चेंज इन द मेंडल पीरियोडिक लॉ। हाँ, वो हमने देख लिया कि अब चेंज हो गया है। अब का जो पीरियोडिक लॉ है वो किस पे बेस्ड है, वो जो है हमारे पास बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। तो कहते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बात मैं कर चुका था, मैं अभी आपको बता भी दी है। उसके बाद कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स सच दैट एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कन्फिग्रेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। अब आ जाएगी बच्चों ग्रुप की और पीरियड्स की बात। तो फिर जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज थी ना उनको सेम ग्रुप में रखा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम है, सोडियम है, उसके अलावा आप देख लें पोटाशियम है, ये तीनों मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ और भी हैं। जो है ये पूरा पहला पीरियड ही लिख दिया मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा इसमें। ओके, ये आर है। तो बेसिकली ये जो पीरियड है हमारे पास, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिलती जुलती हैं। अब कैसे प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, इन सब के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सही है। तो ये सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं, ये पहला ग्रुप है। तो इस तरह से जिनकी प्रॉपर्टीज सेम, अब एक जब जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें जब इलेक्ट्रॉन ही एक है तो इसको निकालेंगे तो ये कैटायन बनाने का ट्रेंड रखेंगे। ये मेटल्स हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की मिलती जुलती है ना। ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगी फ़ौरन से। ये इतनी रिएक्टिव हैं कि हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं। इंतहाई रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने लग जाऊँ आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं उनको सेम ग्रुप में रख लेता है। ये पॉइंट है मेरा समझाने का। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज के डेट में हम पढ़ते हैं, जिसको मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। उसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं हम पीरियोडिसिटी। इसका मतलब क्या है, अभी हमारे चैप्टर के नाम में भी ये यूज़ हुआ था ये वर्ड। तो इसका मतलब यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कुछ खास इंटरवल्स के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं, उनकी जो रिपीटिशन है प्रॉपर्टीज़ की उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। आपने ये बच्चों याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि पीरियड क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं। वैसे तो इनके अलग अलग हेडिंग्स भी हैं, उनमें फर्दर डिटेल में बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से हम देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द पीरियड्स। द एलिमेंट इन पीरियड्स हैव कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये बात ठीक है, और यानी कि ये भी मैं आपको पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है प्रॉपरली। मैं आपको उसे सारा दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या बातें हुई हैं हमारी। पहले एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं बच्चों। इसके अलावा मैंने जितनी चीज़ें आपको याद करनी है पूरी बुक में तो सारी हाईलाइट कर दी हैं। तो आपको ये मसला नहीं होगा कि क्या आपने ये चीज़ याद करनी है, क्या याद नहीं करनी है। तो आपके मैंने निशान लगा दिए, आप वाला काम मैंने कर दिया, आपकी आसानी हो जाएगी। तो मैंने पूरे चैप्टर में इस तरह से कर दिया, तो उस चीज़ का आप टेंशन ना लीजिएगा। वो कहते हैं एज आ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन पीरियड आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। बच्चों अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो एलिमेंट्स हैं ना उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, स्पेशली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तो चेंज होंगी ना। ये बात कर रहा है वो यहाँ पे। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। ये मैं इस पर भी थोड़ी बात करूँगा। मैं आज आपको बहुत प्यारा फैक्ट भी पता चलेगा एक हमारा पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। मैंने अल्कली मेटल्स का तो आपको बता दिया था कि ये वो हैं जो पहले ग्रुप में होती हैं। नोबल गैसेस लास्ट वाला ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। 8वां ग्रुप बोल लो, 18 ग्रुप बोल लो, आपकी मर्जी है। ये मैं बताऊंगा कि 8 और 18 सेम क्यों बोल रहा हूँ मैं। आगे चीज़ें अभी देखते हैं, एक दफ़ा आपके सामने मैं बेसिक बातें क्लियर कर दूं, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो तो हो गई पीरियड्स पर। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड द ग्रुप्स। जो हमारे पास वर्टिकल ऐसे इस तरह से जो हमारे पास थे कॉलम्स, उनको क्या बोला है हमने, उनको हमने ग्रुप बोला है। और वो टोटल कितने हैं, वो 1 से लेके 18 तक है। जो टोटल 18 है ना, मतलब तो हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू की, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 18 तक।
अब वो कहते हैं बट द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने बताया था ना, पहला ग्रुप हो जिसको अल्कली मेटल बोलते हैं, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है। स्पेशली सिमिलर क्या है, वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है, क्योंकि उनमें सेम इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। अगर मैं इस तरफ से बात कर लूँ तो इस तरफ जो हमारे पास है ना 17 या 7th वाला ग्रुप, जिसके अंदर आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट वाला जो है वो ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट देते हैं। पहले 4 के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हेलोजेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी कि कौन सी, यानी कि वैलेंस शेल वाली, सब के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो ये आपने जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है। ये नेक्स्ट हमारे पास जो है ना इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक चीज़ हाईलाइट की है मैंने, वो ये है इट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो जाहिर सी बात है ना प्रॉपर्टीज़ भी तो मिलेंगी ना। मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट के अंदर, आप गौर से सुने। अगर मैं बात कर रहा हूँ Na की, ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ पोटाशियम की, 2 मैं एलिमेंट लेता हूँ सिर्फ इधर से, उस तरफ से मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, और साथ ब्रोमीन रख लें, चाहे पहला वाला फ्लोरीन रख लें, कोई मसला नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ बस, ये बेसिकली 2 जो एलिमेंट मैंने पहले और ये दो एलिमेंट उठाए हैं, पहले वाले जो है ना ग्रुप 1 में से हैं, सही है, और ये वाला जो ग्रुप है ना ये हमारे पास ग्रुप 7 है। अब जो पहले वाले एलिमेंट है ना, इन सब के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल की बात करूंगा जस्ट में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इन सब के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो ये है कि हम आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। तो ये जो पहले वाले हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेंगे, ये अपना एक निकाल देंगे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये केटाइन बनाते हैं, सही है। और केटाइन कौन बनाते हैं, या इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी किन के पास होती है, मेटल्स के पास होती है। उसके बाद ये जो 7 वाले हैं ये एक एक्सेप्ट करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये एनाइन बनाएंगे, और जो एनाइन बनाते हैं उनको हम, जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो बच्चों ये देखें ना कितनी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। अब क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सही है। अगर मैं बात करता हूँ इधर सोडियम की, वो एक डोनेट करेगा, पोटाशियम की वो भी एक डोनेट करेगा, लिथियम की वो भी एक डोनेट करेगा। तो जो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, ऐसा ही है ना। तो ये बेसिकली पॉइंट था यहाँ बताने का। अब बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं। अब ये 7-8 हैं तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इनको अगर पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे ना तो ऊपर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। अब गौर से सुने, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज। टोटल ग्रुप जो है अपने ये हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं वो टोटल कितने, वो हैं जी 7। उसके बाद उसके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं उनकी भी बात की गई है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 ही हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट ईच, दोनों में 8-8 हैं, यानी कि दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच, 4th में भी 18 है, 15 में भी 18 है। 6th पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स वाइल 7th पीरियड हैज़ 23 एलिमेंट एंड इज़ इनकम्प्लीट। वैसे एक बात याद रखिएगा आप यहाँ पे, नेक्स्ट वालों में 32 एलिमेंट्स होते हैं, पर एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि जो आखिरी वाला हमारे पास वो है ना पीरियड, वो अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि हो सकता है कोई एलिमेंट और डिस्कवर हो। उसके बाद कहते हैं एलिमेंट ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये हम बात कर चुके हैं कि क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ये हो गई अभी तक बात हमारी फीचर्स में पीरियड्स की। अब बात करते हैं हम ग्रुप्स की। वो कहते हैं देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नंबर 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। 1 से 18 तक होते हैं, टोटल 18 हैं, और वो क्या है, वर्टिकल कॉलम्स है। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। उसके अलावा ईच एलिमेंट आर क्लासीफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। अब हमारे पास एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब जो ये है ना ब्लॉक्स की जो क्लासिफिकेशन है, या जो क्लासिफिकेशन ही कह लें आप इसको, 4 जो बनाए हैं, असल में 4 सब शेल होते हैं, S, P, D, F। ये दूसरे चैप्टर की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, तीसरे में 10, यानी कि 4 का ऐड करते जाओ। तो ये हमारे पास लास्ट F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खैर ये तो हमारा कोई टॉपिक है नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी भी एलिमेंट का आखिरी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन S में आ गया सब शेल में, तो वो S ब्लॉक में होगा। अगर P में आ गया वो P ब्लॉक में होगा। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन D सब शेल में आ गया तो वो D ब्लॉक में होगा। इसी तरह से अगर F में आ गया तो वो F ब्लॉक का हिस्सा होगा।